अध्यक्ष तथा प्राचार्य आदरणीय परम पूज्य हेमलता यूं जी, श्रीमती सिन्हा जी, गौरत्या जी तथा इसी संस्थान के समस्त शिक्षक कर्मचारी तथा मेरे सामने तालियां बजाने वाले और हर प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको मैं स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और हिंदी पखवाड़े के ये शुभ अवसर पर आयोजन करने वाले इस कार्यक्रम को मैं सराहना करते हुए आप लोगों के सामने दो शब्द बताना चाहता हूँ। क्या बताऊं? अगर नाम लूं तो मैं ध्यान से सुन रहा था कि मेरिलिन, शिवांगी खटुआ, सौरभ कुमार सिंह दोहा जो आवृत्ति किया है, मुस्कान सिन्हा, सुश्री संगीता, श्रीमती महिमा सिन्हा, बाकी जो राजेंद्र सिक्का, श्रीकांत कुमार जी और श्रेया गृत्या, ये सब जो पेश किया है ये अत्यंत सराहनीय बातें थी, कविताएं थी, विचार थी और भावनाएं थी। मैं उनका कदर करते हुए उन सबको लिए आपकी तरफ से तालियां लगाना चाहता हूं। बच्चे तालियां लगाइए। देखो, कहने की बात है कि मैंने सोचा था हम लोग डूबता सूरज है, डूबता सूरज जानते हैं, जब शाम आता है तो पश्चिम की ओर डूब जाते हैं। हम लोग ये गाड़ी पके हुए हैं, अभी डूबने वाले हैं और चंद दिनों में डूब जाएंगे। लेकिन जब उगता सूरज आता है तो क्या होता है? तो उगता सूरज चमकता है, बहुत देरी है, उनको आगे जाना है और सबको लेना है, ले साथ में लेते हुए फिर उसको डूबना है। इसलिए आने वालों को बच्चे, तुम लोगों को मैं बधाई देता हूँ। तुम लोग उगते हुए सूरज हो और भारत की दिशा दशा समग्र बदलाकर समग्र विश्व का नाम, भारतवर्ष विश्व में नाम रोशन करना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, बच्चे, मैं आपको हिंदी दिवस के संबंध में यहाँ से अमिताभ बच्चन जी के पिताजी नाम जानते हैं? हरिवंश राय बच्चन, और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न कौन जानते हैं, जिनकी कविता में पठन किया गया है, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदय। मोदी की चर्चा हुई, साथ ही साथ कुमार विश्वास जो आजकल चलते फिरते दमदार कवि हैं, जिसका रोजाना आया अगर आंकड़ा दूं आपके सामने, आपका दिमाग घुर जाएगा, चक्कर काटेगा। इसीलिए सबकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ प्रसाद जी से लेकर न जाने गैस सिन्हा मैडम ने कविता आवृत्ति की है, सबको बहुत बहुत बधाई। यानी केवल भाषा नहीं, साहित्य पर भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। और इन लोगों के चर्चा के बाद में क्या चर्चा करूं? आज हिंदी दिवस नहीं है, हिंदी दिवस पर हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन शायद आपने किया था, और ये जो है आज हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह। ये बात दिनहीन नगण्य नारायण मुद्री, एक छोटा सा इंसान पृथ्वी पर हूँ। तो आज मुझे जो मर्यादा दिया गया है अध्यक्ष महोदय की तरफ से, सिन्हा मैडम की तरफ से, गणत्या की तरफ से और बच्चों की तरफ से, मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं छोटा सा घोषणा करना चाहता हूँ, अगर मैं अगले साल जिंदा रहूंगा, मुझे अगर समय मिलेगा, अगर मैं उड़ीसा में भारत में या बाहर कहीं अगर न जाऊँ, उड़ीसा के बाहर न जाऊँ, तो मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आपकी प्राचार्य महोदया मुझे इस दिवस में यहाँ आने की, उपस्थित होने की बताएंगे, न्योता नहीं है, बताएगी, तो मैं आऊंगा अवश्य। और साथ ही साथ मैं घोषणा करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से मैं इतना प्रसन्न हूँ आज, मतलब मेरे मन में एक बचपन की बातें उमड़ आई है, और इस प्रकार पवित्र भूमि पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर मैडम महोदया अनुमति देगी, अगर
आने की उचित समझेगी, समय मेरा होगा, आओ या ना हो, मैं इसी समापन समारोह में मुझे गणेश साहब सिंघम महोदया याद दिलाई जी, मैं आप लोगों के लिए जो प्रतिभागी है उनके लिए आपका कार्यालय तो आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ विशेष पुरस्कार देने के लिए आग्रह करता हूं। अगर प्राचार्य महोदया मेरी व्यक्तिगत तौर पर अगर प्राचार्य महोदया मुझे अनुमति देगी तो मैं आने वाले वर्षों में देता रहूंगा। मैं ये आपसे अपना निवेदन करता, अगर ये नीति नियम के मुताबिक ये संभव हो, जबरदस्ती नहीं है, मेरी ये इच्छा। मित्रों, ये जो जगह पर बच्चे तुम लोग बैठे हुए हैं, मैं तो हट जाता हूँ। समझ सर बुला रहे कि मुझे कुछ अंकुश है, कुछ अंकुश नहीं तो 10-15 मिनट आधार का पूछ सकता हूँ। बढ़िया से। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा बुलाया था। मित्रों, क्योंकि मैं कुछ बातें करना चाहता, बच्चे मैं देख रहा था नाटक है, आप देखेंगे, देखे ना तो मुझे 100 किलोमीटर आज गाँव जाना है, यहाँ 120 किलोमीटर यहाँ से जाऊंगा और कटर्स नहीं, भुवनेश्वर नहीं जाना है, सीधा गाँव जाना है। चंडीगढ़ जानते हैं बच्चे, चंडीगढ़ तक जाना है, चंडीगढ़ से 10-20 किलोमीटर गाँव है। हम मेरे फैमिली के साथ मुझे जाना है, तो चिंता की बात नहीं है, मुझे प्रसन्नता मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मित्रों, बच्चे कहने की बात है, जगह जो बैठे हुए हैं, ये जगह का नाम क्या जानते हैं? ये जगह का नाम क्या है? गुरुजंग। ये गुरुजंग किसी लिए प्रसिद्ध है, बोलिए तो क्या जी? क्योंकि ये जो अपना घर और आंगन होता है ना, ये स्वर्ग से बढ़कर होता है। और साथ ही साथ इसी जमीन पर एक ऐसा अमर ज्योति यानी ऐसा एक विशेष व्यक्तित्व का पैदा हुआ था, जिनका नाम है सची राउत, डॉक्टर सची राउत राय। ये सची राउत की मिट्टी है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये अगर कहे भारतवर्ष हमारा भारत जो है, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जगता राष्ट्र पुरुष है। इसकी मिट्टी जो है ये पवित्र मिट्टी है, और ये गुरुजंगा जो है ये बख्शी जगबंधु का मिट्टी है, और सची राउत राय की मिट्टी है, और इससे नवोदय विद्यालय की मिट्टी है। ये दर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसके कंकर में संकर है, और बिंदु बिंदु में गंगाजल है। हम जिए तो इसके लिए और मरे तो इसके लिए। कहने का मतलब क्या होता है? भारत ऐसा एक जमीन, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो भाषा है, इसकी जो साहित्य है, तो वो समग्र विश्व में अनोखा है, विचित्र है, उसकी वैचित्रता है। तो कहने की मतलब भारत में 125 करोड़ की जनता है, और उनमें से एक ही भाषा जो दिल पर हर एक व्यक्ति को दूसरे के साथ जोड़ता है। क्या भाषा? उस भाषा का नाम क्या है? हिंदी भाषा। तो माटी, माँ और मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को जो दिल में ना पकड़ के न रखा है, तो उसको हम क्या कहें? उसको क्या कहें? जो हमारी भाषा को, हमारी मातृभाषा को आदर नहीं करता है, हमारे राष्ट्रभाषा को आदर नहीं करता है, हमारी माँ को आदर नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहें? ये मनुष्य हो सकता है, मनुष्य के नाम को लेकर एक जानवर। तो इसलिए मेरा कहना है, भावों का भाषा क्या कहते हैं? भाषा की परिभाषा विद्वानों ने किया है कि मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने का माध्यम होता है, उसको भाषा कहते हैं। पैदा हुए ओडिया घर में, सब लोग, तुम तो ओडिया हो ना भाई, तो ओडिया की मिट्टी है, ओडिया की पानी है, ओडिशा की हवा है, और ये बड़े हुए हैं ओडिशा में, बढ़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आगे बढ़ने की स्वप्न देख रहे हैं। तो ओडिया हमारी जमीन की भाषा है,
और हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है। हिंदी और ओडिया में भाषा में क्या संपर्क है? हिंदी और ओडिया भाषा में जैसे माँ और बहन, माँ जानते हैं, माँ की बहन, माँ और बहन के बीच में जो संपर्क होता है वैसे हिंदी और ओडिया में संपर्क होता है। इसलिए कहते हैं माँ की भाषा हिंदी है और माँ की भाषा उड़िया है और मौसी की भाषा हिंदी है। इसलिए कितना संपर्क होता है? जो हिंदी की जितनी, हिंदी में जितना अक्षर है और ओडिया में उतना अक्षर है, दोनों उनका मात्रा जितनी है उनकी भी मात्रा उतनी है। इसलिए उनकी शैली जो है एक लाठी और टोपी में, एक लाठी और टोपी में उसकी लिपि का विकास हुआ है, उसी प्रकार ही हिंदी का हुआ है। तो हिंदी अपनी है, ऐसा कोई भी भारतीय नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है जो हिंदी को ना समझे। बच्चे, मैं 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क गया था, अमेरिका। तो अमेरिका में मैं समय नहीं होगा नाटक देखेंगे तुम लोगों को, और कभी आगे क्लास में बताऊंगा। मैं आऊंगा आपसे मिलूंगा, मुझे अच्छा लगता है। तो अमेरिका में खड़ा होकर मैंने ट्राई किया। 2007 की बात मैं कहता हूँ। अरे यार, अंग्रेजी लोग उसका वेशभूषा, हाव भाव, पहनना ओढ़ना देखने के बाद पता चलता है मैं खड़ा होकर वहां पे खड़ा होना, यहाँ अगर फुटपाथ पर आप खड़े हो गए ना, आपको पकड़ कर ले जाएंगे। अगर कोई कुछ किया उनका तौर तरीका अलग है। 2007 में था, अभी क्या है मुझे पता नहीं है। तो उस समय मैं खड़ा हो गया जगह पर। खड़े होने के लिए भी आपको अंकुश लग जाएगा। क्यों? ट्रैफिक में कोई मतलब फुटपाथ पर खड़ा हुआ है, आपके पीछे लग जाएगा आदमी, पुलिस लग जाएगा और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लग जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैं किसी प्रकार चौक पर खड़ा हो गया, खड़ा होकर मनी मन में कुछ हिंदी में बोलने लगा, कुछ कविता हो। तो मैंने सोचा कि हिंदी वाले, ये अंग्रेजी वाले, अमेरिका वाले जो समझ रहे हैं या नहीं है, सोच रहे क्या पागल बोल रहा है क्या कुछ है। मैंने ट्राई करने के बाद पता चला बहुत से लोग चले गए और कुछ लोग मुझे टुकुर टुकुर कर देखने लगे। यानी ये अमेरिका, हम तो छोटा मोटा इंसान था तो देखने लगे। इसका मतलब हम जो इधर उधर कुछ बोल रहे थे हिंदी में, वक्तव्य स्वयं वक्तव्य दे रहे थे या जानबूझ कर दे रहा था, कविता आवृत्ति कर रहा था, वो कुछ समझ रहे थे। यानी हिंदी के समाज की बात है। यार सर ने कह चुके हैं, हम वो वैज्ञानिक भाषा है और उसकी विशेषताओं के बारे में बता चुके हैं, साहित्य के बारे में बता चुके हैं, ये बात अलग है। मेरा कहना हिंदी आज हिंदी समग्र विश्व में गूंज रहा है। व्यापार के साथ इस भाषा जुड़ गई है। अगर विश्व में एक विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र भारतवर्ष, चाइना की मातृभाषा क्या है? अपनी भाषा है। अगर वो अपनी भाषा में तकनीकी को इतना विकास करके विश्व में नंबर 1 थर्ड क्लास सामान को उतना प्रोडक्ट आता है, इंडिया में बिकता है। फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट जो होता है अमेरिका में बिकता है। तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते समय भी टेक्नोलॉजी और तकनीकी का आविष्कार करके नई नई चीजें आविष्कार कर रहे हैं। क्या है? क्योंकि हमें भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी हो हिंदी हो, भाषा सीखने के लिए 12 साल 13 साल 15 साल 20 साल लग जाता है। तो भाषा सीखेंगे या किसी भाषा से ज्ञान का उद्भावन करेंगे, तो इसीलिए भाषा तकनीक है। हाँ, ये सत्य है। चाइना के लोग अभी पछता रहे कि अंग्रेजी इसके साथ क्यों नहीं सीखे, अलग चीज है। लेकिन अपनी मातृभाषा में जो सोच शुरू से विकास होता है तो सृजन का नया मार्ग निकाल देता है। तो सोच पहले आदमी सोचता है अपनी मातृभाषा पर। अगर मातृभाषा आपकी ओडिया है, पहले अपनी सोच ओडिया में आती है और उसके बाद मौसी है, हमारी मौसी है, आएगी ही, आती रहती है। और ये तो आप लोग विकसित विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इसका प्राचार्य महोदय और साल लोग बहुत अच्छे हैं, नाम भी है उनका, बहुत बढ़िया वातावरण में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े जिला से लड़के आप लोग। अध्यक्षा प्राचार्य महोदया बोल रही थी, हमारे साथ बातचीत हो रही थी आज। बोलने में चाहती थी, मेरी आशा है मुरली बाबू कि हमारे बच्चे
90% तक खड़े उतरेंगे और समग्र भारत में विश्व में जाल की तरह फैल जाएंगे अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से, अपने विकास से, और अच्छा ओहदे पर रहे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। केरल से आई हुई औरत यानी शिक्षिका बहुत सारी नौकरी को अलग चीजें शिक्षा के क्षेत्र में आई है वो कुछ है। केरल जो है शिक्षा का रेशियो केरल में भारतवर्ष से सबसे ज्यादा है, तो वहां से आकर यार 7-8 साल 10 साल तक यहाँ पर काम कर रही है, तो सोच है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, भाषा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या और किसी भी क्षेत्र में, तो आगे बढ़े। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो, कुछ भी करे, चिंता की बात, खेले आगे, खेले कूदे पढ़े, मगर अपनी पढ़ाई को, अपना सोच को ऐसी प्रकार बदलाइए। अपनी बात अभी कीर्ति विश्वविद्यालय को आप जाएंगे और भुवनेश्वर बहुत सारा विश्वविद्यालय है, प्राइवेट जो घरेलू विश्वविद्यालय है, अगर आप वहाँ जाएंगे आपको अंग्रेजी में हाय हेलो, जैसे सिन्हा मैडम ने बोली कि कहा कि ऐसा है अल्लाह, ये सत्य होता है। लेकिन आज जो है 2012-14 के बाद ये बदल गया। आप जाकर घटते घटते खड़े हो जाइए, आप किस यूनिवर्सिटी में आपको विश्व मिलेगा, या कनाडा से स्टूडेंट्स है और गल्फ कंट्री से स्टूडेंट है, रशिया से है, बहुत सारे है स्टूडेंट है, और भारत में कोने कोने से आए हुए हैं। और जब आपस में बैठ जाते हैं ना तो बातचीत अधिकतर हिंदी में, अरे यार क्या हो गया, चलो छोड़ो यार, ये बातें चलती है। हिंदी एक स्टाइल की भाषा बन गई है, गबर की भाषा अलग है, तो इसीलिए हिंदी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। कहते हैं कि हम केरला में क्या करते हैं, हिंदी का विकास कर, हिंदी कार्यशाला करते हैं, हिंदी को खड़ा करते हैं, हिंदी दिवस करते हैं, ये सब करते हैं ताकि याद रहे लोग हिंदी को आगे बढ़ाए। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। और हिंदी को बढ़ाने वाले, किसी ने कहा था, शायद इंदिरा गांधी ने कहा था, हिंदी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकती। तो इसीलिए आप, मेरा कहना ये है, हिंदी को बचाने वाले आप हैं, हम नहीं हैं। हिंदी को बचाने वाले रिक्शा वाले हैं, हम नहीं हैं। हिंदी को बचाने वाले व्यापारी हैं। आज अमेरिका या विश्व में कहीं रशिया देखिए और दक्षिण अफ्रीका देखिए, कहीं किसी जापान में देखिए, विश्व हिंदी विद्यालय खुलने जा रहा है। क्यों? ये व्यापार की भाषा बन गई है। अगर घोड़ा कंपनी आता है, उड़ीसा को आता है, तो आदिवासियों के ड्रम बजाकर घोड़ा खोल एडवर्टाइजमेंट करता है कि उड़िया में आदिवासी दृश्य और नृत्य के साथ भुवनेश्वर में घूमते हैं। लेकिन भारत संचार निगम लिमिटेड एक भारतीय उद्योग होने के नाते हम भी नहीं कर पा रहे हैं। अलग चीज है, यानी बाहर कंपनी, विश्व के भारत के बाहर कंपनी जो है वो इधर आकर व्यापार, वो कहते हैं अगर हमको सिम्स बेचना है तो उड़ीसा के लोगों को ही बेचना है। तो इसीलिए हम ओडिशा लोगों की, ओडिशा की संस्कृति, ओडिया भाषा की जोर करते तो हमारा बिकेगी, नहीं तो नहीं बिकेगा, समझ गए। लेकिन भारत संचार निगम लिमिटेड, हम बार बार कह चुके सर ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अंग्रेजी क्या है वो बोल रहे हैं, हम ओडिया में दे, अलग चीजें। यानी विश्व बाहर के लोग जो है वो आकर हिंदी सीखने लगे, हिंदी सीखना चाहते हैं, इसीलिए एक व्यापार के लिए सीखना चाहते हैं। व्यापार मतलब यहाँ 125 करोड़ जनता है, गली गली में आदमी है। अगर कुछ प्रोडक्ट वो बेचेंगे तो अंग्रेजी कहने से ये छोटी सी चीज गाँव में कोई खरीदेगा नहीं। खरीदार तो हम लोग रूबरू आदमी है ना, हमारी भाषा में बोलेगा सामान ये कीजिए, ये फलाना है, उसको लीजिए, तो हम समझ जाएंगे, सामान को खरीदेंगे। तो व्यापार की भाषा यानी अंग्रेजी लोग जो है, विदेशी व्यापारी लोग जो है अपना सामान बेचने के लिए तो हिंदी सीखने लगे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा बेचारा, हमारे गार्जियन जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, नहीं, हिंदी में काम नहीं चलेगा, उड़िया में काम नहीं चलेगा, अगर अंग्रेजी सिखाएंगे तो वो रोजी रोटी की भाषा है, बाहर में जाकर 2 पैसा कमाएंगे। 5-6 एम्बेसी में इंडिया एम्बेसी जानता ना, तो वो वहां पे मेरा मित्र सब सेक्शन ऑफिसर से कोई बड़े पद पर है, कोई इधर है, कोई इधर है,
भारत का अन्य कंट्रीज में, तो वो कहते हैं उनके हर प्रकार की सुविधाएं होने के बाद क्या क्या स्थिति चलते हैं। लेकिन मेरा एक साला अमेरिका में रहता है, छोटा साला शादी वादी नहीं किया है, उबर गया है, इंडियन करेंसी में पर मंथ 3-4 लाख कमाता है। कमाने के बावजूद भी वो सोचता है नहीं बाबा जीजा जी ये है हम नरक में पड़ गए हैं, हमें रोजी रोटी की नहीं चाहिए, यहाँ कोई जुड़की फिटको मिलता है तो हमको दिलवा दीजिए। क्या रोते रोते वो पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करना पड़ता है क्योंकि अंग्रेजी उपाय कुछ नहीं है। तो मेरा कहना है बच्चे कि चाहे जो भी अपना पहचान बनाओ, अपना पहचान बनाओ, कुछ करके दिखाओ, बी बोल्ड, बी कांट कंसंट्रेट, कठिन मेहनत भी कीजिए टू रीच इन द टॉप। तो अगर आगे बढ़ना है, आपको कड़ी मेहनत करना है, गुरुओं की बात मानना है और एक शालीनता सीखना है, और आगे जाकर हमारी भाषा, अगर हमारी भाषा बचेगी, भाषा तो बचेगी, हिंदी तो बच रही है, छोटे से आप छोड़ नहीं सकते। तो अंग्रेजी सीखने को मना कोई नहीं करता है, अंग्रेजी हमें जरूरत है, साथ ही साथ हम हिंदी को और उड़िया को साथ लेकर चलेंगे, जिंदगी में मजा आ जाएगा। जो कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको इस स्कूल में चाहे वेंकटेश्वर हो तो कुछ मैं देखता हूँ, वहाँ अगर हिंदी में बोलेंगे, उड़िया में बोलेंगे, आपको पनिशमेंट हो जाता है, सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। अरे वहाँ केवल अंग्रेजी पढ़कर क्या गोदी श्रमिक बनना है जाकर विदेश में, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ जो जवाहर महाविद्यालय या नवोदय विद्यालय, इसमें शायद हिंदी की या आप क्षेत्रीय मैडम हमारे क्षेत्रीय उड़िया की सुविधा है ना, तो 3 भाषाओं की सुविधा है। मैं आपसे आज इस पवित्र दिवस पर निवेदन करता हूँ बच्चे, आप उड़िया को सीखिए, भूलिए मत, और हिंदी को पढ़िए, साथ ही साथ अंग्रेजी को पढ़िए। 7-8 भाषाओं की जानना हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी महोदया को थी। तो आप बचपन 11 भाषा विज्ञान का तो कहता है 1 से 15 साल या 18 साल तक आदमी 8 से 10 साल 10 प्रकार की भाषा आसानी से सीख सकता है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आप 3 भाषाओं में समान ज्ञान रखेंगे, ये कि परिनिष्ठित हिंदी, परिनिष्ठित उड़िया, परिनिष्ठित अंग्रेजी बोलेंगे, और आगे आने वाले दिनों में आप अपने आप को इतना बड़ा बना देंगे, आप अपने आप को अभी अपना पहचान बनाओ, मेक योर आइडेंटिटी फर्स्ट, तो आप बहुत आगे जाएंगे। आगे जाएंगे तो मजा आएगा। मान लीजिए IAS बन जाएंगे। आप उड़ीसा में जानते हैं हमारे बहुत सारे मंत्री MLA लोगों और हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी उड़िया बोलना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जो IAS IPS बाहर का स्टेट का आ जाते हैं वो चंद दिनों में उड़िया भाषा को सीख लेते हैं, क्योंकि IAS IPS IAS जो होते हैं टॉप क्लास का ऑफिसर्स होते हैं, उनको क्षेत्रीय भाषा की सीखना जरूरी है। तो आप में सो IAS IPS सब तो बनेंगे, मुझे लगता है आप लोग सब बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। कोई खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा ना आप लोग। अरे यार बनेगा तो, अरे अगर 5-10 IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर या बड़ा IT सेक्टर में जाकर नाम कमा लेगा ना, आज एक स्कूल का चार्ज लग जाएगा। अपनी पैतृक संपत्ति बाप का नाम रखना है, गांव का नाम रखना है, स्कूल का नाम रखना है और गुरु का नाम रखना है। कई दिनों से पहले ये अनन्या सीतम नंदा बच्चे जानते हैं, वो मैं परिवार के साथ मेरी पत्नी के साथ वो उधर गया था, हम 1 तारीख को उसको फेलिसिटेट कर रहे हैं। अनन्या सीतम नंदा 2 कमरे वाले घर में रहा करती है, उनका पिताजी बहुत गरीब है, फिर 2 कमरा, क्या हो गया, क्या बन गई, 25 लाख रुपया मिले तो साथ ही साथ सामान पूरा भर गया। अभी 8 क्लास में पढ़ने वाली लड़की जब मैं जाकर पूछता बेटी ठीक ठाक हो, क्या अंकिल क्या बोलिए ना, मेरा कल ज्योग्राफी एग्जाम है। मैंने कहा लाइफ टाइम एक सिम मिलेगा, डाटा कार्ड मिलेगा, 20,000 का एक मोबाइल सेट मिलेगा, संवर्धना के 1 लाख रुपये दिया जाएगा। तो BSL तुमको 1 तारीख को फेलिसिटेट करने वाले हैं, तुम क्या क्या समझ नहीं पा रहे हो। बाबू अंकिल क्या बोल रहे हैं, मैं तुम जाकर पढ़ाई करो ना, मेरे अंकल मेरे ज्योग्राफी एग्जाम कल है तो जा रहा हूँ। आप सोच लीजिए, वो चली गई। कहने का मतलब ये होता है वो अपना परिचय यानी पहचान बना लिया।
कि आप उनके क्षेत्र में बना लिया, क्या आप बना नहीं सकता है? मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप चाहे आज सोच लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अंकुल जो बोल रहा है सर आए थे तो जो बोले थे हम करके दिखाएंगे, आपका विद्यालय का नाम और कार्यालय का नाम और स्कूल शिक्षक का नाम रोशन करेंगे। यही इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं छोटा मोटा कवि हूँ, 20-25 किताबें पब्लिश हो चुकी है और कुछ और पांडुलिपियाँ बहुत कुछ है। उड़िया में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, समय नहीं है। 2-4 कविताएं लाया था मैं पढ़ने के लिए, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बाद में कभी आऊँगा, अध्यक्षा महोदय की अनुमति से आपसे मिलूंगा, प्रसन्न रहूंगा। मैं भगवान से दुआ करता हूँ इस पवित्र मिट्टी से हमारे आने वाले नौजवाने और लड़कियां जो है पूरा खरे उतरे, स्कूल का नाम उत्तरोत्तर नाम कमाए और समग्र न केवल भारतवर्ष बल्कि समग्र विश्व में एक अपना नया पहचान बनाकर इसी धरती का नाम रोशन करें। जय जगन्नाथ।